बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लैंड ओनरशिप ऑफ इरिगेटेड लैंड वाज लिमिटेड टू। इरिगेटेड लैंड क्या होता है और नॉन इरिगेटेड लैंड क्या होता है? इरिगेटेड लैंड वो जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको पूरा साल पानी कंट्रोल करके देता है कि अभी पानी की ज़रूरत है दे दें, क्योंकि बारिशें नहीं हुई, जब बारिशें ना हो रही हों तो उस टाइम पे पानी देते हैं, और जब बारिशें हो रही हों तो पानी रोक लेते हैं। तो ये वाले जो किसान होते हैं ये पूरा साल खुशहाल रहते हैं, जो भी बोते हैं, अगर कोई तूफ़ानी आफ़त ना आ जाए तो ये पूरी इनको मिल जाती है फसल। फिर दूसरा होता है रेनी लैंड, जिसको कहा जाता है बारानी ज़मीन। ये बेचारे मज़दूर किसान, अगर इनको पूरे साल में बारिशें सही तरीके से ना मिलें तो इनकी फसल तबाह हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपने इंसाफ़ करना है, देखें आप किसको ज़्यादा ज़मीन देंगे, इसको कम देंगे ताकि इसको तो जितनी भी ज़मीन है सारी फसल लग जाएगी, इसको ज़्यादा देंगे क्योंकि इसकी काफ़ी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इरीगेटेड लैंड को पाकिस्तानियों ने 150 एकड़ उस टाइम पे फाइनल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और रेनी लैंड वाले को 300 एकड़ फाइनल किया था। तो इससे आपको याद रहेगा, इरीगेटेड लैंड इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले केनाल उसमें छोड़ते हैं। तो 150 एकर्स इज़ द आंसर। Question 2, according to 1973 Constitution, head of the country is President, Prime Minister, Army Chief, Chief Justice। Army Chief और Chief Justice तो बिल्कुल कट हो जाते हैं। President और Prime Minister में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। Prime Minister देखें आपके हेड ऑफ कंट्री नहीं है, हेड ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है। हेड ऑफ कंट्री हमेशा आपका प्रेसिडेंट होता है। आप भी आजकल देख लें तो सदर आरिफ अलवी कायम दायम है, हालांकि इमरान खान और उनकी हुकूमत जा चुकी है। तो हर जितने भी आइन थे तीनों के तीनों में प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट था, चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो आपको कम से कम ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, याद होना चाहिए। टोटल 6 ऑर्गन्स हैं और इसमें सबसे बिगेस्ट जनरल असेंबली है जिसके 193 मेंबर्स होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 15, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54, ट्रस्टीशिप काउंसिल इस टाइम पे सस्पेंडेड है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ जजेस होते हैं। सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल और उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो जनरल असेंबली इज़ द आंसर। ये वही जगह है जहाँ पे इमरान खान ने तकरीर भी की थी, सबसे इंपॉर्टेंट फोरम। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनको कार्स भी बोला जाता है, बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। जब 91 के अंदर रशिया टूटा तो कौन से ममालिक थे जो आज़ाद हुए? उनको कार्स सेंट्रल एशिया के इलाके में हैं। तो वो बेसिकली तो आजकल इंटरनेट पे आप चेक करें तो 5 बोला जाएगा, लेकिन हैं 6, बुक में भी 6 ही हैं। और कौन कौन से हैं? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान, जो कि कैस्पियन सी के इस साइड पे है। अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो और ये आपके शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है और बहुत सारी जगहों पे आया भी है कि 6 ममालिक कौन से हैं। आपने ये लफ्ज़ याद करना है, कुट्टाक। कुट्टाक से आपने ये रख लेना है के कज़ाकिस्तान, यू उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान और किर्गिस्तान। इस तरह याद करना है, ये कोड वर्ड होता है, क्या कैच वर्ड जिसको कह रहे हैं। तो इससे जो आप याद रखना आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन 5, केनाल्स विच प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर ऑफ इरीगेशन फॉर इरीगेशन पर्पजेज आर कॉल्ड, जो पूरा साल दे सकें केनाल्स, उनको क्या कहते हैं? दारी बात देखें, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में एक दफ़ा होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एनुअल। और पूरा साल चलते रहे तो एनियल सिस्टम जो है ना, इसको कहा जाता है पर एनियल, पूरा साल चलने वाली केनाल्स। तो पहला ही हमारा आंसर है। नॉन पर एनियल क्या होंगी? पेरेनियल का मतलब पूरा साल, नॉन पेरेनियल का पूरा साल नहीं। सीजनल केनाल्स मौसमी, जिसमें बारिशें हो रही हों। फ्लड केनाल जब सिर्फ सैलाब आएँ तो तब उनमें पानी जाता है। तो पूरा साल चलने वाली को पेरेनियल केनाल्स कहते हैं। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन पाकिस्तान? ये तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम का नाम है तरबेला डैम, और बाकी सारों की तरतीब अगर देख लीजिए, तरबेला डैम है किस पे? रिवर इंडस पे, दरियाए सिंध पे। मंगला डैम दूसरा बड़ा डैम है जो कि जेलम रिवर पे है, आपने देखा भी होगा, जेलम शहर के बिल्कुल करीब है मंगला डैम। फिर वारसक डैम, चूँकि वारसक डैम पेशावर वाली साइड पे है और इसमें जो पानी आ रहा है वो काबुल वाली साइड से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से, तो उसका नाम है रिवर काबुल पे बना हुआ वारसक डैम। खानपुर डैम, इसका जो दरिया है हारो रिवर, तकरीबन वो खुश्क हो चुका है। और तरबेला डैम इज़ द बिगेस्ट, वो हमने आंसर पहले ही टिक कर लिया है। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट आइटम्स? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, किसको चीज़ें बेचता है? चाइना तो खुद बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता है, जर्मनी के लोग भी मेहनत हैं, अमेरिका और बरतानिया में आंसर है। तो अमेरिका बहुत साल हमारा दोस्त रहा है, हमसे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता रहा है सस्ते दामों, हमें बेवकूफ़ बना के। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया, आप देखें यूएस। बाकी सारी की सारी दुनिया का इतना है तकरीबन 50%, और सिर्फ 16.9% जो है ना, अकेला यूएस हमसे ले लेता होता है। ये इसका रूट है जहाँ से पाकिस्तान से जाता है और यूएसए के अंदर जो है सारा का सारा सामान हमारा चला जाता था। तो अमेरिका इज़ द आंसर। हमारा सबसे बड़ा बायर अमेरिका है और हम खुद उनसे सबसे बड़े बायर हैं, उनसे सारे हथियार ख़रीदते होते हैं।
क्वेश्चन 8, हाउ मेनी पर्सनस लिव इन अ स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव का भी और शॉर्ट नोट्स का भी। 226 आंसर टिक किया गया है। अब ये बुक के अंदर लेटेस्ट आंसर इसका चेंज होकर 267 हो चुका है पूरे पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ पूरे सूबों का भी पूछा जा सकता है कि सूबों का बताएं कि सूबों में कितने कितने हैं। तो आपको ऐसा रट्टा लगवाऊंगा, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। ये आप डायग्राम देख लें। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी भी इसी में है, रश इसमें। इसके अंदर आपने ये सिर्फ नंबर याद रख लेना, 535 लोग फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। अब परसेंटेज के हिसाब से इसी से हम लोग देते हैं 53 और 5 की जगह लिख दें परसेंट, 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। अब बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, वो भी इसी के अंदर लफ्ज़ छुपा हुआ है 535 में, आखिरी 2 डिजिट्स 35। बलूचिस्तान के अंदर बहुत कम रश है। फिर आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में, दोनों के बिल्कुल करीब करीब नंबर हैं, सिर्फ 10 हिस्सों का फ़र्क है, 350 के करीब का नंबर है। 349 खैबर पख्तूनख्वा में और 339 सिंध में। तो ये लेटेस्ट डेटा है आपकी लेटेस्ट किताब के अंदर। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल फेयर। क्वेटा, सिब्बी, ज़ियारत, लसबेला। बच्चों को बलूचिस्तान के नक्शे ही नहीं पता होते, आप नक्शा देखें। लसबेला देखें, ये तो बिल्कुल जो है ना समुंदर के पास है। ऐसी जगहों पे मेले ठेले नहीं लगाए जाते क्योंकि तूफ़ान आंधी का कुछ नहीं पता होता कब आ जाए। तो ऊपर देखें, ज़ियारत, क्वेटा और सिब्बी, ये तीनों करीब करीब हैं। क्वेटा आपको पता है शहर है, शहरों में नॉर्मली मेले ठेले नहीं लगाए जाते। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म ने रहना पसंद फरमाया। वो जिस किस्म के इंसान थे, वो खामोश तबीयत और सादगी और खामोशी पसंद करते थे, तो ज़ियारत में भी ऐसा नहीं हो सकता। सिब्बी गाँव देहात का इलाका है, सिब्बी के अंदर ये सारे मेले ठेले इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती हैं। क्वेश्चन 10, विच नॉन मुस्लिम जज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंपाइलिंग 73 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कार्नेलियस, जिस तरह आजकल अर्थुरुल और उस्मान गाजी के ड्रामे में नाम है, कार्नेलियस थे जस्टिस। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खिदमात दी और ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। सबसे पहले तो देख लें कि सीट्स कितनी रिजर्व्ड हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में 10, जिसमें हिंदू क्रिश्चियन सब के लिए। सिंध असेंबली, सिंध के इलाके में आप देखें हिंदू बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए उनकी माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, 9। पंजाब असेंबली चूँकि इंडिया के साथ लगता था, यहाँ पे भी हिंदू हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत हैं, तो 8। केपी और बलूचिस्तान दोनों में 3-3। उम्मीद है ये आपको याद हो गया। जस्टिस AR कार्नेलियस आपने देख लिया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में काम दिया। फिर बाद के चीफ जस्टिस में जस्टिस राना भगवाज दास और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स, ये भी नॉन मुस्लिम थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स के लिए बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। हरचंद सिंह, ये पहला सिख ऑफिसर है पाकिस्तान आर्मी का। इसके अलावा हेल्थ में भी कुछ लोगों ने काम किया और स्पोर्ट्स में भी। लेकिन सवाल इधर से उठ के आपके लिए आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी और ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें। हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे।